नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सुंदर और आम पौधे होते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि उनकी पत्तियों, फूलों या जड़ों में कितनी गहरी औषधीय शक्ति छिपी होती है। आज की जो जानकारी है वह ऐसे ही एक आकर्षक और बहुप्रचलित पौधे पर आधारित है, जिसका फूल तो आपने कई बार पूजा में चढ़ाया होगा, पर इसके औषधीय गुणों से शायद अब तक अनजान होंगे। यह है गुड़हल का पौधा। संस्कृत में इसे जपा, आड़ या पुष्प कहा गया है। हिंदी में गुड़हल, जवा, ओढ़हूल, गुजराती में जासूद, मराठी में जासवंद, बंगाली में जवा, तमिल में शोभा परुत और कन्नड़ में इसे दास वल्लभ कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, जरूर कमेंट करें। इस पौधे में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी और सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि यह शीत प्रकृति वालों के लिए हानिकारक हो सकता है और आंतों में कृमि उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जिन लोगों को दिक्कत हो वे साथ में काली मिर्च और मिश्री का सेवन कर सकते हैं। इसका स्वाद कषाय और तिक्त होता है। गुण लघु और रुक्ष, वीर्यशीत और विपाक कटु होता है। यह कफ और पित्त का शमन करता है। इसका पंचांग विशेषकर पुष्प चिकित्सा में उपयोगी होता है। अब बात करते हैं इसके औषधीय प्रयोगों की। गर्भ निरोधक प्रयोग। गुड़हल के फूलों को काजल में पीसकर उसमें पुराना गुड़ मिलाकर ऋतुकाल में लगातार 3 दिन सेवन करने से गर्भ ठहरने से बचाव होता है। यह एक परंपरागत प्रयोग है। प्यूमेह, मधुमेह में प्रयोग। पहले दिन 1 फूल, दूसरे दिन 2, इस तरह 5वें दिन तक बढ़ाएं, फिर अगले 5 दिनों तक घटाएं। कुल 10 दिन के इस प्रयोग से सुजाक, मधुमेह जैसे रोगों में लाभ मिलता है। सूजन और दर्द में लेप। गुड़हल के पत्तों को पीसकर तिल के तेल में हल्दी के साथ गर्म करें। सूजन वाली जगह पर इसका लेप करें। दर्द और सूजन दोनों में राहत मिलती है। गुल्म रोग में प्रयोग। इसके पत्तों का 7 दिनों तक निरंतर सेवन करने से वातजन्य गुल्म दूर होता है। अनिद्रा और दिमागी शांति हेतु तेल। गुड़हल के फूल, भृंगराज, मेहंदी और सेवंती के फूलों को नारियल तेल में पकाकर सिर पर लगाएं या तलवों पर मर्दन करें। इससे दिमाग शांत, नींद गहरी और भ्रम जैसी स्थितियों में सुधार होता है। बालों के लिए तेल। ताजे गुड़हल के फूल और पंखुड़ियां लें, उनका रस निकालकर जैतून के तेल में धीमी आंच पर पकाएं। जब 1/10वां हिस्सा रह जाए तो छानकर बोतल में भर लें। इस तेल से मालिश करने पर बाल घने, चमकीले और मजबूत बनते हैं। सेवन की मात्रा। स्वरस रस 10 से 20 मिली चटनी या चूर्ण 10 से 20 ग्राम ध्यान में रखें। हर औषधि उतनी ही लें जितनी आवश्यकता हो। अधिक सेवन से हानि भी हो सकती है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके पास भी गुड़हल से जुड़ा कोई पारंपरिक प्रयोग है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं आपको फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।